प्रिय साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि हम समय समय पर आपको अलग अलग जानकारी देते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। उसी के चलते आज हम आपको इस ऑर्गेनिक फील्ड में बताएंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सभी स्टूडेंट्स 30 दिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम इनको बता रहे हैं आज कि कैसे जो आप नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं उसमें एक बहुत अहम जो भूमिका निभाता है वो है जीव अमृत। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने जीव अमृत को तैयार करना है। जीव अमृत को तैयार करने के लिए आपको मुख्यतः 5 चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले देसी गाय का गोबर। अगर आपको 10 लीटर का मटेरियल तैयार करना है तो उसके लिए आपको 500 ग्राम देसी गाय का गोबर, 500 मिलीलीटर गौमूत्र, उसके साथ आपको बेसन जो आपको 100 ग्राम लेना है, गुड़ 100 ग्राम, और साथ ही जिसको हम बोलते हैं वर्जिन सॉइल। ऐसी जगह से आपने मिट्टी लेनी है जो ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया ना हो। जैसे हम बोलते हैं बरगद का पेड़ जिसके नीचे की जो मिट्टी होती है वो आप ले सकते हैं, या जंगल की मिट्टी, वो मिट्टी जिसको ज़्यादा लोगों ने छेड़छाड़ ना की हो। ऐसी जगह पर जो हमारे जीवाणु हैं उनकी संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अगर आप मिट्टी किसी दूसरे जगह से ले लेंगे तो जिस कार्य के लिए आप इसको तैयार कर रहे हैं वो आपका सही से नहीं होगा। अब अगर बात करें कि हम देसी गाय का गोबर ही क्यों लेते हैं, तो बच्चे मुझे बताएंगे कि क्यों देसी गाय का गोबर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 28 दिनों में इतना तो सीख लिया होगा कि हम देसी गाय का गोबर क्यों लेते हैं। बताओ आप में से कोई बोलेगा? क्योंकि उसमें माइक्रोब्स की अमाउंट बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारी अमेरिकन काउज एंड जर्सी काउज होती हैं, उनमें हार्मफुल, उसके अलावा हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी जीवाणु, बेटा जीवाणु जो होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और हमारा मेन मकसद ये है कि जो मिट्टी है उसकी हमें उर्वरता को, उसकी हेल्थ को अच्छा करना है। जैसे आप सभी जान रहे हैं दिन ब दिन जो मृदा है उसको जितना हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उसकी जो मिट्टी की हेल्थ है वो खराब हो रही है। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? उसको ठीक करने के लिए हम इन चीज़ों का अगर प्रयोग करें अपनी मिट्टी में तो वो ज़्यादा अच्छे से मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और जो हमारे जीवाणु होंगे उनकी संख्या बढ़ेगी। और जितने जीवाणु की संख्या बढ़ेगी उतना अच्छा जो हमारा पैदावार है, उतनी अच्छी हमारी इनकम हम उस फील्ड से ले सकते हैं। तो आज जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पूरा देश आज प्राकृतिक खेती की बात कर रहा है, उसी के चलते हम आज ये इस माध्यम से आपको ये बताएंगे कि कैसे आपने जीव अमृत को तैयार करना है। ये जो हम जीव अमृत का घोल बनाएंगे 10 लीटर के लिए हम तैयार करेंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कैसे आपने इसको तैयार। सबसे पहले आपने को प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया। ये कंटेनर आपका जिसमें आपने जितना अपनी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता अनुसार आप उसको तैयार कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि 10 लीटर का आपने जो जीव अमृत बनाना है उसके लिए किन किन चीजों का आपने इस्तेमाल करना है और कैसे उनको आपने इसमें डाल के किन किन बातों को सावधानियां आपने ध्यान रखनी है। क्योंकि कुछ अहम बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो जो इसके लिए आप इसको बना रहे हो वो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि आपने पानी ले लिया इस कंटेनर में 10 लीटर, उसमें आपने ये देखिए गाय का गोबर 500 ग्राम जैसे मैंने आपको बताया, ये अब इसमें हम डालेंगे। और ये गाय का गोबर, बार बार मेरी बात आप अगर सुन रहे हो ध्यान से, तो ये देसी गाय का गोबर होगा। अब इसको आपने एक लकड़ी का डंडा लेना, उससे इसको अच्छे से हिला लेना। और देखिए हिला कैसे रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिए कि हमेशा इसको घड़ी की दिशा में चलाना है। देखो सभी बच्चों ने सीख लिया है 28 दिन में कि इसको बनाते समय आपने इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ठीक है, सर्कल में देखो चलाना। उसका कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे, इन्हीं से पूछेंगे बाद में। ये देखिए गोबर अच्छे से मिक्स हो गया इसमें। अब इसके बाद आपने दूसरा, इसके बाद हम गौमूत्र जो मैंने आपको बोला था 500 मिलीलीटर इसमें डालेंगे। उसको फिर हिला लेना आपने। बेसन डाल देंगे। अब आप में से कोई बताएगा बेसन क्यों डाल रहे हैं? ये भी बताया था आपको, बेसन प्रोटीन का काम करता है। 100 ग्राम बेसन। कि आपका मेन मकसद है इसमें जीवाणु बने, तो जीवाणु को खाने के लिए क्या चाहिए?
तो ये बेसन उसका काम करेगा। अब बेसन के बाद आपने गुड़ डाल लिया, जो 100 ग्राम मैंने बताया आपको, 100 ग्राम गुड़ पूरा वजन। इसको पीस लें आराम से। इसको अच्छे से आपने छोटे छोटे पीसों में, जब गुड़ मार्केट से लेके आएंगे तो ये आपको गठियों में मिलेगा। इसको आपने छोटे छोटे पीसेस डाल देने हैं इसमें। गुड़ बेटा क्या काम करता है? गुड़ का क्या काम है? जीवाणुओं को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाने का संख्या को काम बढ़ाना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसमें आपने जो मैंने बताया मिट्टी लेके आए थे आप, ये देखिए ये एक मुट्ठी मिट्टी थी। अब इसमें इसको डाल देंगे। ये देखिए हिलाने का, आप देखिए हिलाना आपने हमेशा इसको घड़ी की दिशा में हिला रही। देखो वो उल्टा क्यों नहीं हिलाते? ऑक्सीजन के नीचे बैठ जाते हैं। नेहा जी ऊंचा बोलो, थोड़ा सुनाई नहीं पड़ रहा, बोलो ऊंचा। क्यों इसको एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं हिलाते जी? सर हम इसको क्लॉकवाइज इसीलिए घुमाते हैं क्योंकि हमारे लोअर लेयर्स में जो हमारे माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मिल सके उन्हें, और वो मल्टीप्लाई आराम से कर सकें। बहुत बढ़िया। देखो जब आपने सारे को मिक्स कर लिया, इसके बाद आपने इसको ऊपर से ढक देना है, ठीक है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि इसको जब भी आपने बनाना है, ये आपने किसी छायादार जगह पे इसको रखना है, ठीक है। धूप में नहीं रखना है इसको, डायरेक्ट धूप में ये ना बने, ना धूप के कांटेक्ट में आए। उससे जो हमारे जीवाणु हैं वो नष्ट हो सकते हैं। अब देखिए ये, और इसको ढकना हमेशा आपने ऐसे बैग से है, जूट के बैग से, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन आती रहे। और ढकना इसलिए जरूरी है कि बाहर से कोई गंद वगैरह इसके अंदर ना चला जाए, या कोई मीठे की तरफ आकर्षित जाते हैं। चूहे को रोकने के लिए या किसी भी तरह के कोई बाहर से कोई, हाँ, क्योंकि आपने इसमें गुड़ मिलाया है तो गुड़ के ऊपर मक्खियां जरासीम आ सकते हैं, तो उनको दूर करने के लिए आपने इस जूट बैग से ढक देना, ठीक है। अब जैसे अभी हमने इसको ढक दिया, अब इस चीज का आप ध्यान रखें कि दिन में आपने 2 बार इसको ऐसे ही, सुबह शाम जब भी आपको लगे समय है, उसी अपने समय के अनुसार इसको 2 बार आपने 5 मिनट के लिए हिलाना है। और इसमें एक चीज का ये ध्यान रखें कि जब आप इसको हिला रहे हैं तो हिलाना हमेशा इसको क्लॉकवाइज, जैसे हमने आपको बताया। और अगर गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में ये 3 से 4 दिन में, और सर्दियों में 5 से 7 दिन में ये आपका मिक्सचर जो है, फॉर्मुलेशन जो आपने बनाई है जीवामृत की, ये आपका तैयार हो जाएगा। और जो इसकी समय है, जितनी देर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो 10 से 15 दिन का है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि डायरेक्ट आपने इसको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब इसको आप करेंगे तैयार, जब इसमें से आप लेंगे तो बड़ा कंसंट्रेटेड होगा। जब भी हम इसको 2-3 दिन बाद आपको दिखाएंगे तो इसमें आपको अंदर जरासीम भी दिखेंगे, छोटे छोटे जीवाणु। तो अगर आप उसको ऐसा फील्ड में क्रॉप में डालोगे तो आपकी क्रॉप जल सकती है। तो आपने उसको हमेशा डिल्यूट करके उसको यूज करना है। 5% का डिल्यूशन, हाँ, 5%, 10% जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी क्रॉप की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी डिल्यूशन कर लीजिए, लेकिन इसको डायरेक्ट इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये देखिए कितना आसानी से हमने आज आपको ये सिखा दिया है। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप सभी
जीव अमृत का प्रयोग अपनी जो आपकी फसलों है उसमें करोगे। अगर इसके मुतालिक आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग चट्टा में आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक आपको और विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।